to part B of Node.js interview question answers. So here first question is, what are the key features of Node.js? So फर्स्ट ऑफ ऑल Node.js क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है जो क्रोम 8 V8 इंजन पर बेस्ड है और इसका यूज़ हम बैकएंड डेवलपमेंट के लिए करते हैं. ठीक है, इसके अब हम की फीचर्स को समझते हैं कि की फीचर्स क्या है. फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस. और क्या है एसिंक्रोनस? इट इज़ एसिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन. तो मैं दोनों का बताता हूँ कि एसिंक्रोनस क्या होता है, इवेंट ड्रिवन क्या रहता है. सो Node.js एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. इसका मतलब ये है कि एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होने का Node.js वेट नहीं करेगा बल्कि दूसरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा. ठीक है, अगर फर्स्ट रिक्वेस्ट को टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में तो पैरेलली वो सेकंड रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देगा. देन फर्स्ट रिक्वेस्ट जब प्रोसेस हो जाएगी तो वो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू अपना रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस नेचर. ठीक है, और इवेंट ड्रिवन क्या रहता है? इवेंट ड्रिवन मॉडल पर Node.js काम करता है. इट मीन्स इवेंट लिसनर्स और कॉल बैक्स का ये यूज़ करता है. इवेंट ड्रिवन मीन्स इवेंट लिसनर्स और कॉल बैक का यूज़ करता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर. सिंगल थ्रेडेड जो Node.js है हमारा सिंगल थ्रेड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. मीन्स कि ये कंकरेंटली जो रिक्वेस्ट है उनको हैंडल करता है, एफिशिएंटली हैंडल करता है. ठीक है, और मीन्स कि ये नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फ्रॉम करता है जिससे ये परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर. नाउ थर्ड इज एंड वन मोर थिंग, Node.js इज सिंगल थ्रेड आर्किटेक्चर बट एसिंक्रोनस की हेल्प से ये जो रिक्वेस्ट है उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करता है. ओके, नाउ थर्ड फीचर इज इट इज़ फास्ट एग्जीक्यूशन. ठीक है, एग्जीक्यूशन हमारी फास्ट रहती है बिकॉज Node.js V8 इंजन का यूज़ करता है. ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है. और सेकंड थिंग इज जो V8 इंजन है वो किससे बना है? C++ और जावास्क्रिप्ट के कम्बिनेशन से. ठीक है, बेसिकली जो हमारा V8 इंजन का कोड है वो मोस्टली C++ में लिखा हुआ है. ठीक है, तो C++ और जावास्क्रिप्ट के कम्बिनेशन से जो हमारा Node.js है काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है जिससे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है. और फोर्थ फीचर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट. क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मीन्स Node.js हमारा जो है वो विंडोज़ पे, लिनक्स पर और मैक ओएस जैसे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर स्मूथली रन करता है. ठीक है, और हम इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, npm. ओके, नोड पैकेज मैनेजर. ठीक है, Node.js के साथ जब हम Node.js को इंस्टॉल करते हैं ना तो एक npm पैकेज भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. ठीक है, यूजिंग npm. आपको याद होगा हम करते हैं npm i express, npm install, मतलब मल्टीपल लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग npm. सो व्हाट इज npm? npm क्या है? npm एक पैकेज मैनेजर है जो Node.js के साथ आता है. ये क्या करता है? इसकी हेल्प से हम और भी पैकेजेस फ्रॉम npm वहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. जैसे हम npm i express इंस्टॉल कर लिया. ठीक है, हम किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को हम इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग npm. ठीक है, अब जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को तो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में इंस्टॉल होगा और package.json में अपडेट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज npm. ठीक है, हम स्क्रिप्ट्स को भी रन कर सकते हैं यूजिंग npm. ठीक है, जैसे हम स्क्रिप्ट्स में लिखते हैं ना स्टार्ट स्टॉप, तो उसकी npm के हेल्प से जैसे npm स्टार्ट हम करते हैं तो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी हमारी. ठीक है, तो ये कुछ यूजेस रहते हैं npm के. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसीज एंड डेव डिपेंडेंसीज? ठीक है, सो हमारे जो package.json फाइल है ना तो उसमें दो तरह की डिपेंडेंसीज रहती हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज डेव डिपेंडेंसीज एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंसीज. सो जो डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, तो ये वो पैकेज होते हैं जो प्रोजेक्ट के
जो हमारे प्रोजेक्ट के रन होने के लिए ज़रूरत होते हैं, ठीक है। इन पैकेजेस की हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, ठीक है। दीज आर मैंडेटरी पैकेजेस, ओके। मीन्स कि अगर आप एक्सप्रेस डॉट जेएस का सर्वर बना रहे हो तो एक्सप्रेस एक डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। जब भी हमें बिल्ड बनाएंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है, जब भी हम पब्लिश करेंगे तो ये डिपेंडेंसी साथ जानी चाहिए, बिकॉज इसकी हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट रन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज क्या हो गए, ये वो पैकेजेस हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इसको हम डालेंगे डिपेंडेंसीज वाले में, ठीक है। अगर आप पैकेज डॉट जेएस देखोगे तो उसमें हमारे पास डिपेंडेंसीज होती है और डेव डिपेंडेंसीज होती है। तो डिपेंडेंसीज में हम वो डालते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के रन होने के लिए ज़रूरी है, और डेव डिपेंडेंसीज में हम डालते हैं जैसे कुछ भी, जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जेस्ट हो गया, ठीक है। मीन्स कि ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ होएगी, जैसे टेस्टिंग के लिए या लिंटिंग के लिए या बिल्ड टूल्स के लिए, ठीक है। मतलब हम इनको पब्लिश नहीं करेंगे, मतलब जब हमारी एप्लीकेशन लाइव जाएगी पब्लिश करेंगे हम, तो उसमें डेव डिपेंडेंसीज को ये एक्सक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। ओनली डिपेंडेंसीज में जो भी होगा पैकेज वही जाएगा, डेव डिपेंडेंसीज वाला नहीं जाएगा, क्योंकि डेव डिपेंडेंसीज वाला हम सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी पैकेज है उसको हमने डालना है डेव डिपेंडेंसीज में, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डिपेंडेंसीज में जाएगा। अगर हमें डालना है उसको डेव डिपेंडेंसीज में तो हम यूज़ करेंगे हाइफन हाइफन सेव डेव, ठीक है। इसकी हेल्प से वो जाएगा डेव डिपेंडेंसीज में, ओके। सो डिपेंडेंसीज में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी पैकेजेस होते हैं, डेव डिपेंडेंसीज में सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी पैकेजेस होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन नोड जेएस। सो नोड जेएस में कौन कौन से मॉड्यूल्स रहते हैं हमारे, जैसे कोर मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। सो कोर मॉड्यूल्स क्या रहते हैं, ये नोड जेएस के बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो बिना इंस्टॉल किए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एफएस, एचटीटीपी, पाथ, ठीक है, ओएस, क्रिप्टो हो गया, ठीक है। जो ये पैकेजेस, जो ये मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे हैं कोर मॉड्यूल्स, बिकॉज इनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, बिना इंस्टॉल किए, ठीक है, बिकॉज ये हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल इज लोकल मॉड्यूल्स। सो जो लोकल मॉड्यूल्स होते हैं, ये मॉड्यूल्स हम खुद क्रिएट करते हैं, जो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक मॉड्यूल बनाया मैथ डॉट जेएस का, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में ही, और किसी दूसरे मॉड्यूल में हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लोकल मॉड्यूल्स। जैसे हमारा मैथ डॉट जेएस, हमने एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर अलग अलग फाइल्स में हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स को। नाउ थर्ड इज थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। सो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, ये हम करते हैं एनपीएम के थ्रू उनको इंस्टॉल करते हैं, जैसे npm i express, npm install express, ठीक है, जैसे npm install mongoose, ठीक है, npm install lodash। तो ये हमारे होते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, जो हम npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू क्रिएट एंड एक्सपोर्ट ए मॉड्यूल इन नोड जेएस, ठीक है। तो हम कैसे इसको क्रिएट करेंगे, लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। हम एक बनाते हैं पहले, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल हमारे पास है, हम बनाते हैं इसको, पहले हम कमेंट करते हैं कोड को, ठीक है। एक हम बनाते हैं फाइल मैथ डॉट जेएस, न्यू फाइल मैथ डॉट जेएस, ठीक है। मैथ डॉट जेएस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था ना लोकल मॉड्यूल्स में, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ लोकल मॉड्यूल्स का। एक मैथ डॉट जेएस फाइल है जिसमें हमारे पास फंक्शंस हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के, फंक्शन ऐड ए कोमा बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा ए प्लस बी, ओके। तो ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का, फंक्शन सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या करेगा ए माइनस बी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों फंक्शंस को हम एक्सपोर्ट कर दें, ताकि कहीं और इंपोर्ट करके हम इनको यूज़ कर सकें, ठीक है।
तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम फंक्शंस को डाल देंगे ऐड, और हमारे पास कौन सा फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये होगी हमारी एक्सपोर्ट। अब हमें इनको करना है इंपोर्ट। हम इनको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर index.js में। ठीक है, तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे const app इक्वल्स टू मैथ इक्वल्स टू, ठीक है, हमने अभी फाइल का नाम ले लिया, इसका एक वेरिएबल बना लिया हमने मैथ। ठीक है, उसमें हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर मैथ फाइल को, रिक्वायर, ये हमारा, हम इसको लेंगे कॉमास में, कोट्स में मैथ। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, जो हमारा मैथ है, मैथ फाइल है, यहाँ पे इंपोर्ट होगी। ठीक है, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं जो इस फंक्शन से एक्सपोर्ट हुए हैं ना फंक्शंस को, अब उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कंसोल करते हैं, लेट्स से हमारे पास मैथ वेरिएबल में हमारे फंक्शंस आ गए जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करे हैं math.js से। ठीक है, देखो इसकी हेल्प से क्या हुआ है, ये इस पाथ पे गया, ठीक है, और वहाँ से मैथ को उसने इंपोर्ट कर लिया है, मैथ मॉड्यूल को। ठीक है, सो हम मैथ के अंदर जो जो फंक्शंस हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे math.add लेट्स से 4,5। ओके, अभी हम चेक करते हैं आउटपुट कि आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। अभी ये इंपोर्ट नहीं हुआ, लेट्स सी व्हाट्स द एरर, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया यहाँ से, एड मॉड्यूल्स इज रेफरेंस एरर, मॉड्यूल्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने डिफाइन नहीं किया मॉड्यूल्स, लेट्स सी हाउ, ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आना था। ठीक है, अब चल जाएगा ये। ओके, नाउ अगेन द एरर, मॉड्यूल्स इज नॉट डिफाइंड। लेट्स सी, हमने दो फंक्शंस बनाए, ऐड ए बी, रिटर्न किया इनको, एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट बनाया, उसको रिटर्न किया, मॉड्यूल डॉट, ओके, दिस इज मॉड्यूल नॉट मॉड्यूल्स। ठीक है, अब चलेगा ये, लेट्स सी इट। सो हमारा सिंटैक्स ये रहता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ओके गाइस, सो हेयर आउटपुट इज 9। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब हम करेंगे मैथ डॉट लेट्स से सब्ट्रैक्ट 14 - 5, इसको हम फिर से रन करते हैं। ओके, सो 14 - 5 is 9. Okay, so this is how we use import and export in our code. ठीक है, so hope guys you understand all these basic questions, and I will see you in the next upcoming video.